पिता से आज्ञा लेकर के द्वारे पर बन के लिए रथ लाया रथवान। राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम। वही अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। जैसे ही नगर में ये बात फैली कि भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं, नगर निवासी सभी व्याकुल हो उठे। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे हमारे राम कहाँ। और बूढ़े माथों को ठोक ठोक, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब यार राम कहाँ। और यही नहीं, नगर निवासी ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी और जानवर थे वो भी व्याकुल हो उठे। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। पशु पक्षी भी व्याकुल हो उठे। और यही नहीं, तालाब हौज बावड़ी कुएं सब नहर नदियाँ सूख गईं। बच्चे वाली माँओं की भी उस समय छातियाँ सूख गईं। खुशी का दिन था और कैसा बदल गया। करुणा सममूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में। नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगा। कृपा करके आप हमें अपने साथ ले चलें, मैं आपके साथ में रहूँगा। ये बुढ़ाई नगर के प्रजाजनों, आप लोग अयोध्या में रहें और हमें वन की ओर जाने दें। नहीं प्रभु जी, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूँगा। हे नगर निवासियों, यदि आप हमारे साथ में चलोगे तो अयोध्या पूरी तरह से खाली हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, मैं आपकी सेवा करना जानता हूँ। मैं आपके साथ में रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, मैं रिहा नहीं रहूँगा प्रभु। जो जैसे था वैसे ही घर से निकल आए। हे प्रभु, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा और जहाँ आप चलेंगे वहाँ साथ में मैं भी चलूँगा, क्योंकि आप तो हमारे प्राणनाथ हैं और मैं आपके बिना यहाँ कैसे जीवित रह सकता प्रभु, यहाँ कैसे जीवित रह सकता। भगवान राम ने बहुत समझाया, लेकिन प्रजाजन प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी, वो कहाँ मानने वाले थे। नहीं साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाओ। बोल उठे सब प्रजाजन, जहाँ धूप तहाँ छाँव।
समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन प्रेमी हैं, भक्त हैं, वो नहीं मान रहे हैं। वे माने भी परंतु उनके, वे तो मान जाएं, लेकिन उनके जो ये मन है, भगवान राम को अंतर मन में बसाया हुआ है, वो उनके मन नहीं मान रहे हैं। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। हे नगर निवासियों, आप अगर नहीं मानते हो तो चलिएगा, आप सभी लोग हमारे साथ में चलो। आगे पीछे चारों तरफ रथ को घेर लिया, छोड़ नहीं रहे हैं। अंत में जब ऐसी दशा देखी तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं मान रहे हो तो साथ में चलो। देखो दशा प्रेमियों की, विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला, पीछे पुरजन साथ। आगे आगे रथ, पीछे प्रजाजन साथ में लेकर के चल देते हैं। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर वे शाम। हे मंत्री सुमंत, अब शाम भी हो गई है और प्रजाजन भी थके हुए हैं, अर्थात हम सभी लोग आज इसी तमसा के किनारे विश्राम करेंगे और सुबह होते हुए यहाँ से निकल पड़ेंगे। भगवान श्री राम ने शाम हो गई तो पहला निवास तमसा तट पर किया। चलते चलते प्रजाजन थक गए थे। कुछ बांध खिलाए हो, कोई जलना है हैं? अरे पोतवा, भैया पोतवा का बोला हमारे पोता। आई गो पोता कुछ खाए पे वालों नहीं व्यवस्था। बाबा मतौरी लाए हम। मतौरी? हाँ। मतौरी कैसे? दिखा दिखा, मतौरी कब ते आवे लगी? अरे चिलवा, ये रुकी जाओ ककुआ, ये मतौरी खाई पे के लाए हो? मतौनी कहा देखी खवा पिया सबका। हाँ ककुआ देखो हिंगे, यही मतौनी बताओ पकौड़ी कहीं। अरे पतौरी है। पकौड़ी कहाँ करो बताऊ? जबान लगते है वही की जबान लगत नहीं तुम और माल दियो। नहीं मेरे अच्छा ज्यादा खाते। अच्छा बैठी खाओ बैठो। खाना पीना हुई रहो, आओ तुम खाओ। खाए हाय भैया खाए बैठा ककुआ खाए लल्ला खाए ले, चुपा बैठ जाओ। खा ले भैया, हमरो खा ले। लुप चुप खाए ले। अरे बैठो यार, अब बैठो, बहुत दूर को थके नहीं तो बैठे। हम खाए पेट कुछ ना, खाली भगवान का भजन करी। जल्दी जल्दी खाए लो, सो जाओ। भजन करते हैं।
जो खेत में थे खेत ही निकल लिए, भूखे तो थे ही। घर में जौन रूखी सूखी रखी रहा है वही कर ले लिहिन, कहीं चलो हूँ वही खाए ले चलो। ये लड्डू कोई के हैं? बाबा के हैं? ये यार कुरकुरा धरते वही माँ। बैठो। ये कुरकुरे नहीं खाई थी, हम शाकाहारी, हम शाकाहारी। कहाँ रही गए अभी? कुरकुरे खाई ले यही मुर्गा की टांगे ही होती है, नहीं खाई थी। हम कहें दे दे। अरे यहाँ की निकल यहाँ के। अरे ये भांग के लड्डू हैं, ऐसे नहीं है। खाए हो जान ले सो ही गए। जो कतई ना खाते तो बढ़ते हैं, आज बढ़ते हैं, कई दिन हुई गए, आज कई 6-7 दिन हुई गए। जो कतई ना खाए सके हम चल अच्छा सो जा चल। तो लाडू ना मैं जिनको लागू करे। दिन भर पैदल चले थे, सभी थक गए थे। चले रे पानी ले आइए बह तुम्हारी बदी के। आराम कैले हो। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्राय अत्यंत सताती थी। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्राय अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की, या माया थी मायापति की, जो अपना खेल दिखाती थी। बैठ जाओ। ए बच्चे बैठ जाओ, बैठो। दिन भर के थके थे, सो गए। अनहोनी होती नहीं, अनहोनी नहीं होती। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अनहोनी होती कभी नहीं, होली जो होती होती है। अब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। जब आधी रात बीत गई, प्रजाजन सो गए। जब गहरी नींद में सोने लगे, तभी भगवान ने देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रेल, जगा तुरंत सुमंत को, बोले ऐसे बैठ। हे मंत्री सुमंत्र, कहिए भैया। हमारे विचार से इसी समय यहाँ से निकल चलना चाहिए। ये प्रजाजन सोते रहेंगे और हम और आप वन की ओर प्रस्थान करें। यदि इन्हें साथ ले चलूँगा तो वहाँ पूरा नगर हो जाएगा। अर्थात मंत्री सुमंत्र, अरे खोज मारी रथुहा कहू ताता, खोज मारी रथुहा कहू
यहाँ से रथ को इस प्रकार चलाइएगा कि कोई निशान ना रह जाए और ये प्रजाजन हमको आपको ढूंढ ना सकें। ठीक है भैया, लेकिन एक बात है कि सारे नगर निवासी आपसे इतना प्रेम करते हैं और आपके लिए घर छोड़कर आपके साथ आए हैं। थोड़ा सोचिए कि सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो, यदि यह समयोचित भी हो तो जनहृदय दुखाना अनुचित है। और जानते हो राम, ये नगर निवासी क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या इच्छा है? अतएव आप ही लौट चले, चाहे यही रिया की वनवास सब महलों में था, चाहे आवाज अयोध्या की। हे राम, इन सभी नगर निवासियों की यही कामना है कि आप अयोध्या को वापस चलें। हे मंत्री सुमंत्र, अब मैं स्वयं वापस नहीं जा सकता। अगर सीता वापस जाना चाहती है या भैया लक्ष्मण भी जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। और इन्हीं लोगों से मालूम कर लो, अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। हे राम, मैं अयोध्या वासियों की दयनीय दशा देखकर आपसे ऐसा कहा कि इस समय आपकी आज्ञा का पालन करना है। हे मंत्री सुमंत्र, अतएव जना को ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग में डिग जाना कायर या वीर कहाना। हे भैया राम, चलो मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। ठीक है सुमंत्र, अब आप रथ को आगे की ओर बढ़ाइएगा। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमेरी गणना।